आज का जो सेशन है ये है वाई वेस्टीज। मुझे वेस्टीज ही क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ही क्यों। तो किसी भी कंपनी को जब हम लोग फाइनल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको अपने करियर को बनाना है या आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं, तो आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? आप तो ऑलरेडी वेस्टीज में हैं, बट इसलिए जानना जरूरी है कि आप जिनके पास जा रहे हैं उनका वाई पार्ट आप क्लियर कर सकें, उनको आप बता सकें कि वाई वेस्टीज, अदर्स कंपनी में वो क्यों हैं या क्यों कर रहे हैं और वेस्टेज में उनको क्यों होना चाहिए। ये पूरा क्लैरिटी आप उनको अच्छे से दे पाएंगे कि वाई वेस्टेज। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा चीज है कि आप उस कंपनी का 5P को देखें। जिस भी कंपनी में अगर कोई है, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, आप उस कंपनी के 5P को अगर आप देख लेते हैं और उस 5P को समझ जाते हैं, तो आपको ये पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा कि वाई वेस्टेज। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्टेज का जो 5P है, ये 5P क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट P है प्रोफाइल, सेकंड P प्रमोटर्स, थर्ड P प्रोडक्ट, फोर्थ P प्राइस एंड फिफ्थ है प्लान। यानी ये पांचों P बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। आपकी कंपनी तभी बेंचमार्क बन पाएगी अगर कोई एक अच्छी कंपनी का नाम बोले। अच्छी मतलब ये पांचों साइड से, जिस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा हो, प्रमोटर्स अच्छे हो, प्रोडक्ट्स अच्छा हो, प्राइस अच्छा हो, प्लान अच्छा हो, ये पांचों का कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा मिलता है तभी आप वहां अपने करियर को बना सकते हैं। देखिए आप लोग के सामने मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिसमें आप देख पाएंगे कि उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। उस कंपनी का जो प्रोफाइल है, उसका जो बैकअप है, उसका जो बैक में जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। उनके प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। यानी 5 से ये 3 चीज बहुत अच्छा है, बट उनका प्रोडक्ट का प्राइस और उनका प्लान, ये 2 चीज में अगर गड़बड़ है तो भी कंपनी फेलियर है। मार्केट में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई और फेलियर हो गई। उसका रीजन था कि ये पांचों P का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई एक भी P मिसिंग है तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये पांचों P का होना बहुत जरूरी है किसी भी जगह पे। अगर कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके प्लान में बहुत पैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, बट उसके प्रोफाइल और उसके जो प्रमोटर्स हैं वो गड़बड़ हैं और उनका प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है, प्राइस तो कम है बट प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आपके अगर मैनेजमेंट के लोग, प्रमोटर्स अगर आपके अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा, वो विजनरी अगर नहीं होंगे तो फिर वो अपने सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी इसमें से एक चीज अगर मिसिंग है तो आप वहां पे अपने करियर को नहीं बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि वेस्टीज का ये 5P कितना क्लियर है, कितना स्ट्रांग है, और वेस्टीज में हम लोग सही जगह पे हैं या नहीं है। और अगर आप इस चीज को क्लियर हो जाते हैं तो आप दूसरे को भी ये क्लियर कर पाएंगे कि वाई वेस्टीज और वेस्टीज का 5P कितना स्ट्रांग है। तो चलिए फर्स्ट P के ऊपर बात करते हैं। हमारा फर्स्ट P है प्रोफाइल। आप सभी को पता है कि वेस्टीज कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी। ये एक दिल्ली की कंपनी है और 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी का ऑलरेडी 15 साल पूरा हो चुका है, यानी कि 15 साल से कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। 16वें साल में हम लोग हैं और आज कंपनी का टर्नओवर के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यानी प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप इस इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, इसके ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए। इस 15 साल से सक्सेसफुली कंपनी चल रही है, आज तक इसके प्रोफाइल पे एक भी दाग नहीं लगा है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारा केस खा के बैठी है, बहुत सारा कुछ है, बट वेस्टीज में आपको ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ लगभग 2 करोड़ फैमिली ऑलरेडी जुड़ चुका है। हमारी कंपनी का जो प्रोफाइल है, 2500 हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर है, 300 से ज्यादा हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है,
जो बोला जाता है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारी कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर हम लगभग 8 अलग अलग देशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम 50 देशों में काम करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारी कंपनी का जो प्रोफाइल है ये बहुत स्ट्रांग है। कंपनी 15 साल पुरानी है, सक्सेसफुली रन कर रही है, ये सारा कुछ बहुत ही बेहतर है, इसीलिए हम इस कंपनी में जा सकते हैं। कारण 15 साल से कंपनी अपने आप को प्रूफ कर चुकी है कि हम इस इंडस्ट्री का बेंचमार्क हैं और हमारे यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने 15 साल में प्लान को हाथ नहीं लगाया है, हमने 15 साल में कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया है। इन 15 सालों में हम जो जनरेशन टू जनरेशन इनकम देने का वादा किए हैं, हमने उसको भी निभाया है। यानी प्रोफाइल के किसी भी पहलू को देखेंगे तो हर पहलू से कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये है हमारा जो फर्स्ट पी है प्रोफाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो पी है वो है प्रमोटर्स। कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोफाइल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको जो चलाने वाले हैं, उनके जो प्रमोटर हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो एमडी सीएमडी हैं, वो लोग कैसे हैं? कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण किसी भी कंपनी को चलने के लिए, कोई भी कंपनी सक्सेसफुली रन तभी कर पाएगी जो उनको चलाने वाले लोग हैं, वो लोग अगर ईमानदार नहीं है, वो लोग अगर विजनरी नहीं है, अगर वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो कभी भी कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कारण आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे ये मैटर नहीं करता है। आप प्लीज सर कर दीजिए, सर सभी लोग म्यूट कर दें, मैं कर चुका हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान, आप ये सोचिए कि अगर आप एक प्लेन में बैठे हैं और आप बहुत सुरक्षित, बहुत निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं और तुरंत अनाउंसमेंट हो कि आज इस प्लेन को चलाने वाले जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, क्या हालत होगा सर? हम सभी लोग डर जाएंगे। क्यों? एक ऐसे इंसान उस प्लेन को चलाने जा रहे हैं जिनका कोई भी एक्सपीरियंस इस बारे में नहीं है, तो हम उस प्लेन पे नहीं बैठना चाहेंगे। यानी ये जो हमारे प्रमोटर्स हैं, ये लोग इस इंडस्ट्री का, उनके पास कितना तजुर्बा है, कितना एक्सपीरियंस है और वो कितने अच्छे ढंग से इसको चला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो प्रमोटर्स हैं। सबसे पहले हमारे जो एमडी हैं मिस्टर गौतम बाली। अगर गौतम बाली के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 36 साल का एक्सपीरियंस है इनका इस इंडस्ट्री के ऊपर। न कि सिर्फ इंडियन कंपनी के साथ, इंडिया के साथ साथ इन्होंने फॉरेन की भी बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों का एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग भी ये देख रहे थे, मैनेजमेंट भी देख रहे थे, यानी इस दोनों रोल को ये बखूबी प्ले कर सकते हैं और आज ऑलरेडी 15 सालों से प्ले कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री ने इनको ऑलरेडी बेस्ट सीईओ का इनको अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब 2012 साल में इनको बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है। मतलब इनसे बेहतर सीईओ नहीं है हमारे इंडिया में। 2012 में उस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में दूसरे हमारे जो आईटी डायरेक्टर हैं कंवरवीर सिंह, अगर कंवरवीर सिंह की बात किया जाए तो इनका जो एक्सपीरियंस है आईटी मैनेजमेंट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है उसका सॉल्यूशन के ऊपर। और ये ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आईटी के ऊपर बहुत सारे जगहों पे काम कर चुके हैं। तो ये आईटी के एक्सपर्ट हैं। यानी हमारा आईटी का जो भी काम होता है, आज जो हम बेस्ट डील ला पाए हैं, आज जो बेस्ट डील को जिस हिसाब से हम रन कर पा रहे हैं, आज हमारा जो वेस्टिज का जो एप्स आया है जिसके ऊपर हम बोल पा रहे हैं कि हम 2025 में जब 50 देशों में होंगे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जहां रुपीज में, डॉलर में, अलग अलग करेंसी में जब हमारा टर्नओवर होगा, अलग अलग टाइम में जब हमारा क्लोजिंग होगा, तो हम एक साथ एक सॉफ्टवेयर में कैसे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे इसको देख पाएंगे। तो ये सारा देन है कंवरवीर सिंह का।
ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज सॉफ्टवेयर को उस लेवल पे डेवलप कर दिया है। आज आप हमारे एप्स को खोलते हैं और जिस भी क्षेत्र में आप हैं आपको पता चल जाता है कि आपके नजदीक में कौन कौन सा स्टोर है। सर आज वेस्टीज के एप्स में वेस्टीज का टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे है, किसी भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप नहीं दिखा सकते कि उनका टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है। अभी अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आपको समझ में आता है, इस अप्रैल और मई में इस लेवल की तैयारी थी कि आपको जैसे आपके घर से आप ऑर्डर करते हैं पिज्जा और गर्मा गर्म पिज्जा आपके घर में मिलता है, उस तरह से हमारी कंपनी ने प्लानिंग किया है कि विद इन मतलब सेम डे या 4 से 6 घंटे में हम प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेंगे। सर कुरियर में, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, जितनी सारी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज उनका भी क्षमता नहीं है। वो भी बोलते हैं कि 3 to 4 डेज, 4 to 5 डेज, 5 to 6 डेज वर्किंग डेज, आते आते 7 से 8 दिन लग जाता है, कम से कम 3 से 4 दिन लग जाता है। बट हम लोग सिंगल डे में, अभी कोशिश किया जा रहा है सिंगल या डबल डे में हम लोग डिलीवर करें, बट बहुत जल्द 1 से 2 घंटे में आपका प्रोडक्ट आपके घर पे मिलेगा। तो ये सारा देन है कंवरवीर सिंह। थर्ड, हमारे जो मैनेजमेंट के जो पार्ट है, हमारे जो डायरेक्टर है दीपक सूद। अगर आप दीपक सूद सर के बारे में पता करेंगे तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग और ऑपरेटिंग में जितने ऑपरेशंस का काम है और सेल्स और मार्केटिंग का जो काम है, इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारी इस इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनी में भी काम कर चुके हैं, जो कि की रोल डायरेक्ट सेलिंग जिस भी जगह पे ये थे वो की रोल पे थे, यानी एक बड़े लेवल पे थे और सेल्स का मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस है इनका। यानी ये जो 3 लोगों का ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा विजनरी मैनेजमेंट, जिन्होंने ये सोच पाया कि जब 2020 में इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री होगा तब हमारा हेयर ऑयल कैसा होना चाहिए। इन्होंने सोचा कि नहीं, उस टाइम जब हमारा देश जो है जवान लोगों का देश होगा, उस टाइम लोग वो चिपचिपा वाला हेयर ऑयल नहीं यूज करना पसंद करेंगे। ऐसा हेयर ऑयल हो जो हेयर ऑयल का भी काम करे, लोग तेल भी यूज कर सकें और वो एकदम फ्रेश हो, क्लियर हो और चिपचिपा ना हो, तेल इधर से टपके नहीं और लगे नहीं कि आप तेल लगाए हैं। आज जिस हिसाब से बेस्ट डील, आप डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी एक ऐसी कंपनी बता दीजिए जिसके पास बेस्ट डील जैसा एक प्लेटफॉर्म उन लोगों ने दिया हो जहां से आप हर एक चीज ले सकते हैं। तो आज ये जो विजनरी मैनेजमेंट है हमारा, जो कल के ऊपर सोच पा रहा है, जो हमेशा 5 साल 10 साल आगे की बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जो कि बाकी जगहों पे सर आपको देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो पी है, नेक्स्ट जो हमारा पी है वो है प्रोडक्ट्स। आप अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आज के डेट में हेल्थ केयर से स्टार्ट करके हेयर केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करके स्किन फॉर्मूला, हर एक पूरा एक वेराइटी आपको मिल रहा है। आज 300 प्लस हमारा खुद का प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ बेस्ट डील में लगभग 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट आ चुका है। आज के डेट में आप बेस्ट डील में अगर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज बेस्ट डील में आपको मिल रहा है। प्लस हमारा खुद का 300 प्लस प्रोडक्ट का हमारा रेंज है। सबसे जो अच्छी बात है कि आज के डेट में आपकी कंपनी को जो जो अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, आज हम लोग जीएमपी हलाल हर तरह से, जिस तरह से सर्टिफाइड है, आईडीए से हर तरह से हम लोग सर्टिफाइड है, आईएसओ जो है हमें अपडेट वर्जन में मिलता रहता है। और ये सारा चीज जैसे आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का आईएसओ जो है 2011 का, गौतम वाली 20 बेस्ट सीईओ का, मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडर्स के ऊपर एशिया से हमको 2014-15 में हम लोग को ये मिल चुका है। बेस्ट न्यूट्रासिकल कंपनी के ऊपर 2017 में मिल चुका है। बात है कि सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिमाचल प्रदेश के बदी में होता है। बदी में लगभग 75,000 स्क्वायर फीट, जो कि आज डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग
यूनिट नहीं है, इतना बड़ा R&D नहीं है इंडिया में जितनी सारी कंपनी चल रही है, चाहे वो यहाँ की कंपनी हो या फॉरेन की कंपनी हो। इतनी बड़ी, इतना बड़ा R&D किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि हमारा इन हाउस R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारा बदी में जो हमारा यूनिट है, ये बहुत बड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो कभी भी आपको क्वालिटी इधर उधर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस लॉट का प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा मिला, अगले लॉट का थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्वालिटी आपको हमेशा एक जैसा मिलेगा। तो और जो भी मशीन है अपने पास, जो भी सिस्टम है, वो सब फुल्ली ऑटोमेटिक। यानी वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम आप अगर उसके कैप्सूल को अपने हाथ में लेते हैं तो फर्स्ट टाइम वो किसी इंसान के संपर्क में आता है, पहली बार। आप सोचिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो किसी भी इंसान के संपर्क में नहीं आता है, फर्स्ट टाइम आप उसको हाथ लगाते हैं। तो जिस लेवल से इसको मेंटेन किया जाता है टोटली मैन्युफैक्चरिंग को, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लानिंग है, अभी कंपनी और 2 बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी खरीदी है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये बहुत कर देखिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसका पैकेजिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास सही है, कारण हमारे इस बिजनेस का बैकबोन जो है वो प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट आपका सही है, प्रोडक्ट अगर बोलता है, तो मार्केटिंग आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम शायद आपको फोर्स करके देना पड़े, समझा के देना पड़े, बट सेकेंड टाइम लोग खुद से आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे। ये है हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमारा नेक्स्ट जो पी है वो है प्राइस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है कॉस्टली होता है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट के प्रोडक्ट से कॉस्टली होता है, इसीलिए लोग उसको आसानी से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। बट आप सभी लोग जानते हैं कि वेस्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से भी सस्ता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, मार्केट का घटिया से घटिया चाहे प्रोडक्ट का क्यों ना हो, आप जब देखेंगे कि हमारा ये जो 4 बेनिफिट है, चारों बेनिफिट 53% है, इसके ऊपर भी और 10% मिलता है, कारण कैशबैक 10% पकड़ा गया है। यानी 60% तक छोड़ दीजिए, अगर 50% भी आपको एमआरपी से बेनिफिट मिलता है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। जैसा कि 1-2 एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे मार्केट का पेस्ट, अगर आप घटिया से भी घटिया 100 ग्राम का जो पेस्ट होता है, अगर आप 100 ग्राम का पेस्ट कोई भी ब्रांड का आप मार्केट में देखिए, 100 ग्राम का जो आता है पैक, वो 40 रुपया के नीचे नहीं आता है। वेस्टीज का जो हमारा एमआरपी है, जो हमारा नॉर्मल पेस्ट है, 75 रुपये का एमआरपी है। अगर आप उसको 50% डिस्काउंट करके उसका एक्चुअल प्राइस निकालेंगे तो 35 रुपये का आता है। आप सोचिए सर, 35 रुपये पे आपका ये पेस्ट पड़ रहा है, जो मार्केट से सस्ता है, और आपको भी पता है कि मार्केट से कई गुना ज्यादा क्वालिटी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस 53% के अलावे भी कंपनी आपको 7 तरह का इनकम देती है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना लूटा जा रहा है। आपको 35 रुपया में देने के बावजूद भी कंपनी यहाँ आपको प्लान में इतना सारा डिसबर्समेंट दे रही है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन लोग घर पे यूज करते हैं, 1 लीटर का एवरेज 120 रुपया, अभी तो 130-135 रुपया रेट हो गया है, तो 120 रुपया एवरेज प्राइस आता है। हमारा जो आरबीओ है, राइस ब्रान ऑयल है, 2 लीटर का 460 रुपया एमआरपी है। अगर 460 रुपया का 53% आप डिस्काउंट निकालते हैं तो 2 लीटर का प्राइस पड़ता है 240 रुपया। सर 240 2 लीटर का, 1 लीटर का कितना हुआ? 120। तो मार्केट में भी 120, हमारा भी 120, बट सर मार्केट का सरसों तेल
मार्केट का रिफाइन, और हमारा कहाँ राइस ब्रेन ऑयल, जो कि जमीन आसमान का फर्क है उस तेल में और इस तेल में। तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मार्केट से आप कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट के प्राइस में है या मार्केट से कम प्राइस में है, या तो मार्केट के प्राइस में या मार्केट प्राइस से कम में है। कारण इसके अलावा भी आपको बहुत तरह का डिसबर्समेंट यहाँ पे मिलता है, बहुत तरह का इनकम मिलता है, कमीशन मिलता है, और कोई भी कंपनी वो घर से नहीं देती है। तो अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट प्राइस में है या उससे कम है, तो आप बहुत ही आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। प्रोडक्ट जो रीऑर्डर होता है उसके लिए आपको लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और यही बेनिफिट है हमारे यहाँ पे, जो आपको हमेशा न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करना होता है। जो एग्जिस्टिंग टीम है हमारा, वो टीम जो है रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करती है। कोई काम करे नहीं करे बाद की बात है, बट लोग जो है वो रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो हमारा जो प्राइस है मार्केट प्राइस में है, मार्केट से भी सस्ता है। नेक्स्ट है प्लान। अगर आप प्लान की बात करें तो हमारा जो प्लान है, हमारा जो प्लान का डिसबर्समेंट है और प्लान है, आप सभी को पता है कि हमारा प्योर जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान का बहुत सारा खूबी होता है। बाकी लोगों का क्या प्लान है उसमें हम नहीं जाएंगे, बट जनरेशन प्लान का खूबी क्या होता है, कुछ उसका जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जनरेशन प्लान का सबसे बड़ा खूबी होता है कि आपके क्वालिटी के ऊपर और आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेग भी खोलिए और आप जितना खुशी इनकम कर सकते हैं। यहाँ कैपिंग बोल के कोई शब्द नहीं होता है। आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में कमा सकते हैं। आपको 1 लेग 2 लेग नहीं, आप 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 4000, आपकी मर्जी, आप कितना डायरेक्ट लेग खोल सकते हैं। यानी जितना आपका क्षमता होगा, जितना मार्केट में पकड़ होगा, जितना कैपेबिलिटी होगा, आप उतना खोल सकते हैं और उतना गुना आप अर्न कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में आपको सैलरी आता है, उस तरह से जनरेशन प्लान का महीने में एक बार सैलरी आता है। जिस तरह से वहां पे टीए, डीए और आपका पीएफ ग्रेजुटी कटता है, हमारे यहाँ पे भी कट रहा है। कट रहा है बोलना ठीक नहीं होगा, कंपनी अपने टर्नओवर से आपको दे रही है ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। सबसे बड़ा चीज है जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान जो है स्टेबल प्लान होता है, और स्टेबल प्लान में आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। फ्यूचर आपका जो है वो ब्राइट होता है। दूसरी बात है हमारे प्लान का जो खासियत है, इस प्लान में आप अगर एक नंबर पे देख पा रहे रिटेल प्रॉफिट, उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। रिटेल प्रॉफिट को छोड़ने के बाद आप अच्छा से इस चीज को आज समझ लीजिए, हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस है ये 5 से 20% है। मतलब टोटल टर्न परफॉर्मेंस बोनस कितना हुआ, 20%। तीसरा हमारा इनकम है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस कितना है, 14%। चौथा इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये कितना है, 15%। ट्रेवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%। ये अगर आप जोड़ेंगे परफॉर्मेंस बोनस, सॉरी, रिटेलर प्रॉफिट को छोड़ के, ये जो रिटेल प्रॉफिट है उसको छोड़ के आप परफॉर्मेंस बोनस से पकड़ेंगे, तो टोटल 60% का डिसबर्समेंट है हमारा प्लान में। 60% हमारा जो बीवी है उसका 60% डिसबर्समेंट है। थोड़ा सा डिसबर्समेंट को आज आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि डिसबर्समेंट हम कैसे समझेंगे और कैसे निकालेंगे, हमारी कंपनी का भी और किसी भी कंपनी का भी। देखिए, अगर आपको डिसबर्समेंट निकालना आ गया, अगर आपको कैलकुलेशन निकालना समझना आ गया, तो कोई भी कंपनी का आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उसका डिसबर्समेंट निकाल के आप क्लियर हो सकते हैं कि कंपनी कितना दे रही है और कितना अपने पॉकेट में रख रही है। आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का पूरा प्लान देखने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी पैसा ज्यादा दे रही है, उनकी कंपनी दे रही है, आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो 1 पीवी होता है, हमारा जो पॉइंट वॉल्यूम जो होता है, 1 पीवी इजकल टू 30 रुपया, मैक्सिमम 35 रुपया। इसको 30 से 35 माना जाता है, कारण आप बहुत बार देखे हैं कि हम लोग जो 100 पीवी का जो कंसिस्टेंसी करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो 100 पीवी जो है वो करने के लिए 3000 के प्रोडक्ट में हो जाता है, बहुत बार तो 2800-2900 में हो जाता है। यानी कि हमारा हेल्थ के प्रोडक्ट पे आपको 30 रुपया में एक पीवी मिलता ही मिलता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप हेल्थ का प्रोडक्ट एक भी नहीं लेते हैं, आप सिर्फ पेस्ट, तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह ये सब लेते हैं,
आपका ब्यूटी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब प्रोडक्ट लेते हैं तो हाईएस्ट आपका 3,500 जाता है 100 पीवी के लिए, यानी मैक्सिमम 30 से 35 रुपया हमारा पीवी का प्राइस है। अब 1 पीवी को अगर हम बीवी का वैल्यूएशन निकाले तो 1 पीवी इजकल टू 18 बीवी। इसको अच्छा से समझिएगा, एक पीवी का अगर हम रुपया समझे तो 30 से 35 रुपया, और एक पीवी का अगर हम बीवी समझे तो 18 बीवी। क्लियर? और बीवी कितना होता है, अगर आप कितने के प्रोडक्ट पे कितना बीवी होता है ये समझना है तो हमारा मिनिमम बीवी होता है 50% और मैक्सिमम 60%, यानी 50 से 60% के अंदर हमारा बीवी होता है। क्लियर सर? अब सीधा सा एक कैलकुलेशन समझिए। पहले हम लोग ये जो 60% डिसबर्समेंट दे रहे हैं ये हम इनकम प्लान में दे रहे हैं, इसके अलावे हम एज ए कंज्यूमर बेनिफिट जो दे रहे हैं, जो हम लोग शॉप चेंज योर लाइफ में दिखाते हैं, तो वो जो 53% दिखाते हैं उसमें परफॉर्मेंस बोनस ऐड है, लेकिन उसमें 2 चीज ऐड नहीं है। एक गिफ्ट जो 10% कंपनी देती है, आप जितने का सामान लेते हैं उसका 10% का गिफ्ट आपको मिलता है। दूसरा कंसिस्टेंसी 18%। 18% कैसे, आप जोड़ के देखिए, 3,500 हम मैक्सिमम पकड़ते हैं, 3,000 नहीं 3,500, यानी 35 रुपया के हिसाब से अगर आप तेल मसाला ये सब ले रहे हैं, सॉरी पेस्ट तेल साबुन ले रहे हैं तो 35 रुपया करके आएगा। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 3,500 का प्रोडक्ट आप 4 महीना ले रहे हैं, यानी कि आप 14,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपको 2,500 का फ्री मिल रहा है। तो 14,000 का 2,500 कितना परसेंट हुआ, इसको निकालिएगा। 18%, 18 पॉइंट कुछ होता है, हम 18% पकड़ते हैं राउंड फिगर में, यानी 18% आपको कंसिस्टेंसी कंपनी दे रही है। तो 10% का गिफ्ट और 18% कंसिस्टेंसी, 28% ये जो मिल रहा है ये इस प्लान को छोड़ के एक्स्ट्रा में मिल रहा है, यानी 60% हमको प्लान में मिल रहा है डिसबर्समेंट और 28% एज ए कंज्यूमर हमें मिल रहा है। तो 28 और 60 सर आपके प्लान में टोटल डिसबर्समेंट है 88%, बीवी का 88%। इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। अब डिसबर्समेंट समझते हैं। डिसबर्समेंट का मतलब होता है, डिसबर्समेंट निकलता कैसे है, यहां पे आप ध्यान दीजिए। डिसबर्समेंट का मतलब होता है बीवी का परसेंटेज इनटू कमीशन का परसेंटेज। कितना परसेंट बीवी है किसी भी कंपनी का, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का, अगर आपको डिसबर्समेंट समझना है तो उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन कीजिए कि सर आपकी कंपनी कितना परसेंट बीवी दे रही है और कितना परसेंट कमीशन डिसबर्समेंट दे रही है, और दोनों को इनटू करके उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। क्लियर? यानी कि कितना परसेंट बीवी दे रही है और कितना परसेंट कमीशन बांट रही है, दोनों को इनटू कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रुपया में कंपनी कितना रुपया कमीशन दे रही है और कितना कितना क्या कर रही है। पूरा डिसबर्समेंट क्लियर हो जाएगा। अभी आपकी कंपनी का समझ लीजिए बीवी, अगर आप बीवी देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया गया कि बीवी सबसे कम 50% और सबसे ज्यादा 60%। चलिए हम ना 50 की बात करते हैं ना 60 की बात करते हैं। अगर 60 दिखाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हम ज्यादा वाला पकड़ रहे हैं, किसी भी आम पब्लिक को लगेगा ज्यादा वाला पकड़ रहे हैं। ना 60 ना 50, 55 पकड़ते हैं, यानी कि हमें जो बीवी मिलता है 55% बीवी हमारे वेस्टिज में मिलता है। और इस 55% का हम कितना परसेंट डिसबर्समेंट करते हैं, 88%। 28% एज ए कंज्यूमर और 60% प्लान में, 88% हम प्लान में टोटल डिसबर्समेंट कर रहे हैं। तो 55% हमारा बीवी हुआ इंटू 88% हम कमीशन दे रहे हैं, तो बीवी इंटू कमीशन, इसको जब आप निकालेंगे तो ये जो निकल रहा है ये पैसा निकल रहा है, रुपया, सॉरी ये रुपया निकल रहा है, यानी कि 55 इंटू 88, इसका जब परसेंटेज निकालेंगे ये 48 रुपया 40 पैसा, 41.40 पैसा पर 100। सीधी सी बात समझिए, अगर 100 रुपया का बिजनेस आप कंपनी को देते हैं, 100 रुपया का बिलिंग कोई कराता है, तो उस 100 रुपया में कंपनी 48 रुपया 40 पैसा निकाल के कमीशन के लिए रख देती है। 100 का 48 रुपया सिर्फ कमीशन में जाता है।
अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। अब टोटल डिसबर्समेंट कैसे निकालेंगे? टोटल डिसबर्समेंट में क्या क्या आता है? ऐसा तो नहीं कंपनी को सिर्फ कमीशन देना होता है। पहला फैक्टर होता है कमीशन, सॉरी, पहला फैक्टर कमीशन, दूसरा प्रोडक्ट कॉस्ट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, डीएलसीपी यानी जो भी सेंटर होता है उसको एक कमीशन जाता है, और कंपनी का एक प्रॉफिट रहता है। 1 2 3 4, ये 4 चीज मिला के एक पूरा कंपनी का डिसबर्समेंट होता है। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। हमारा जो डिसबर्समेंट है वो है, अगर 48 को हम राउंड फिगर में 50 माने, हिसाब करने में सुविधा होगा, 50 रुपया कमीशन में जाता है, यानी 50% कमीशन में चला जाता है। तो 50 रुपया हमारा कमीशन हो गया, 30 रुपया हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी 30% में प्रोडक्ट कॉस्ट आता है, 30 रुपया हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है, 10 रुपया जो हमारा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीएलसीपी का कमीशन। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसका जितना ब्रांच ऑफिस है, जितना स्टाफ है, जितने लोग हैं, जितने ट्रेनर हैं, उसमें ट्रेनिंग कराने में टोटल चीज प्लस डीएलसीपी वाले को कमीशन देना। हर 100 रुपया में 10 रुपया इन चीजों में जाता है। डीएलसीपी 5% और 5% कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि कंपनी टोटल 100%, 100 का 100 रुपया आपको डिसबर्समेंट दे रही है। 50 रुपया कमीशन में, 30 रुपया प्रोडक्ट कॉस्ट में, 10 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, 5 रुपया डीएलसीपी में, 5 रुपया कंपनी का प्रॉफिट। पूरे 100 का 100 डिसबर्समेंट कंपनी आपको दे रही है। अगर सिर्फ कमीशन समझना होगा, ये सब भूल जाइए। सिर्फ कमीशन, आप किसी भी कंपनी का कितना बीवी दे रहा है और कितना कमीशन डिसबर्समेंट कर रहा है, दोनों को इंटू करके निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना दे रहा है किसी भी कंपनी का। मेरा दावा है कि आपकी कंपनी सबसे ज्यादा कमीशन, यानी सबसे ज्यादा पैसा कमीशन में देती है, प्लान में डिसबर्समेंट करती है। तो आपको यहाँ ज्यादा आपका पे आउट बनेगा। डिसबर्समेंट प्लान में ज्यादा है मतलब पे आउट ज्यादा बनेगा। क्लियर सर? तो ये हो गया हमारा प्लान का डिसबर्समेंट। यानी हमारा जो पांचों पी है, प्लान, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोमोटर्स, प्रोफाइल, ये टोटल चीज आपका एकदम परफेक्ट है। इसलिए वेस्टीज जो है एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एक अच्छी कंपनी अगर कोई बोले, प्रोफाइल के साइड से, प्रमोटर्स के साइड से, प्रोडक्ट के साइड से, प्राइस के साइड से, प्लान के साइड से, हर तरफ से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वेस्टीज में है। कारण बहुत सारी कंपनी का, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉब्लम क्या है, प्लान अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अगर प्राइस बहुत ज्यादा है, लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी कंपनी में ऐसा है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम है, प्लान में डिसबर्समेंट ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी सही नहीं है। बहुत सारी कंपनी में क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, प्लान में पैसा नहीं है, और लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोग काम नहीं करेंगे। तो ये पांचों का जो कॉम्बिनेशन है सर, ये बहुत रेयर केस में मिलता है किसी एक प्लेटफॉर्म में, ये पांचों परफेक्ट, और वो सर आपकी कंपनी में है। तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत जल्द हम पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी होने जा रहे हैं। इसीलिए हमें वेस्टीज में ही अपने करियर को बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।